इसी तरीके मैंने अपने फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग किया था कि मैंने कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में नहीं पाई थी। तो ये इम्पोर्टेंट होता है और ये असर्शन रीजन आसानी से बन सकता है। नीट 2026 के लिए भी हो सकता है यही क्वेश्चन उठ के आ जाए। हे चाम्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ये वीडियो स्पेसिफिकली फिजिकल केमिस्ट्री के लिए होने वाली है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री में फुल स्कोर कैसे किया जा सकता है। तो अभी हम बात करेंगे ये वीडियो में कि क्या आपका कंप्लीट रोड मैप होना चाहिए, किस तरीके आपको कैसे प्रोसीड करना है, साल भर आपको कब तक सिलेबस कंप्लीट करना है, क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, कैसे क्वेश्चंस जिनके नहीं बनते हैं तो क्वेश्चंस कैसे बनने लगे, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। मेरे भी क्वेश्चंस नहीं बनते थे, मैंने क्या किया जिसके वजह से फिजिकल केमिस्ट्री जो मेरी एकदम बेकार सब्जेक्ट हुआ करते थे, जो मैं मन नहीं करता था मेरा सॉल्व करने का क्वेश्चन, वो मेरा एक स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन कैसे रह गया एंड तक आते आते, और मैंने नीट 2025 में अच्छा स्कोर कैसे किया, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी रीड करना क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है वो हम बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा नीट 2025 को थोड़ा सा शॉर्ट में एनालिसिस कर लेते हैं। टोटल 16 क्वेश्चंस आए थे 45 क्वेश्चंस में से फिजिकल केमिस्ट्री से, और ये कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे वो मैंने बता दिया है। और क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, पीवाईक्यू से थे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से थे, इंटेक्स्ट से थे, एक्सरसाइज से थे, वो मैंने एक एक टैग कर दिया है। आपको ये प्लेलिस्ट में दिख जाएगा मेरे चैनल पर, ये प्लेलिस्ट पर ही है जहाँ पर मैंने नीट 2025 पेपर को एनालाइज किया है, कौन से पोर्शन से कौन से पार्ट से क्या क्वेश्चन आया हाईलाइट करके और थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करके आपको बताया है, आप जाकर देख सकते हैं। नीट 2025 लेंदी था, काफ़ी टाइम लग रहा था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऑप्शंस काफ़ी लेंदी थे और एनसीईआरटी लाइन से क्वेश्चन आए थे कैलकुलेशन बेस्ड, ताकि एंड तक सॉल्व करेंगे तब जाके आपको आंसर मिलेगा, ऐसा टाइप था, तुरंत से आंसर नहीं आ रहे थे। अब चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि कैसे फिजिकल केमिस्ट्री में फुल स्कोर किया जा सकता है। तो अभी लेक्चर्स देख लिए, नोट्स कर लिए, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे, क्यों नहीं बन रहे हैं और वो बनने लगे उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आगे एंड में आपको बताऊंगी। उसके लिए आपको एंड तक वीडियो में बने रहना पड़ेगा। अब फिजिकल केमिस्ट्री में से 15 से 16 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो 11th और 12th दोनों को मिला के टोटल 8 चैप्टर्स होते हैं। मोल कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। और ये जो 12th वाला पोर्शन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मतलब ज़्यादा वेटेज रखता है ये। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हम अपने कोचिंग के थ्रू, कोचिंग के पैरेलल ही चलेंगे, वो अच्छी बात है, हमें कोचिंग के साथ ही चलना है। लेकिन ये जो मोल कंसेप्ट और स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ये हमारा बेसिक्स बना देता है, उसके बाद हम कौन से भी चैप्टर पे जंप कर सकते हैं वो हमारे ऊपर है। तो मोल कंसेप्ट और स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे हमें सबसे पहले अच्छे से बेसिक्स बना लेंगे। अब उसके बाद हमारा कंप्लीट रोड मैप क्या होना चाहिए, जैसे कि मैंने प्लानर वाले वीडियोस में बताया, मेरे पहले के वीडियोस में आप देख सकते हैं कि आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर रिवीजन कब स्टार्ट होना चाहिए, मॉक टेस्ट कब देने हैं, क्वेश्चन से रिसोर्सेज के भी वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने पूरा बायो को कैसे 340 प्लस स्कोर करते हैं वो भी बनाया। अब ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि आपको केमिस्ट्री पूरी दिसंबर तक एंड कर देनी है, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो डेली आपके 2 घंटे के लेक्चर होंगे, केमिस्ट्री में जाएगा, फिर 1 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है, आधी घंटे एनसीईआरटी रीड करनी है, जैसे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का, क्योंकि हमेशा आपका फिजिकल केमिस्ट्री ही नहीं चलेगा, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक भी आएंगे। एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, फिजिकल केमिस्ट्री के टाइम पे आप आधे घंटे जो नोट्स बनाए हैं उसे रिवाइज कर सकते हैं, फॉर्मूलाज लर्न कर सकते हैं, और आधा घंटा रात को आपको रिवीजन के लिए रखना है। और सुबह क्या फॉर्मूला शीट रिवाइज करनी है वो सब मैं आगे आपको बताने वाली। तो जैसे मैं करती थी, मैं अपना बताऊँ तो मेरी फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कैसे किया है, मैंने नीट काका जेई ज्वाइन किया था, तो वहाँ पर एबीके सर एकदम बेसिक्स से लेके मतलब अच्छी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देते हैं, बिल्कुल बेसिक्स से एंड तक जाते हैं। तो फिर उसके वजह से मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में इंटरेस्ट आया, उन्हीं के वजह से फिर इस तरीके से इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर बाद में मेरे क्वेश्चंस बनने लग गए, फॉर्मूलाज दिमाग में रहने लगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेक्चर्स देख लेना है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही प्रेफर करूँगी, उससे आपका टाइम काफ़ी बच जाता है। फिर नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसी को आप बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार देखेंगे तो आपको फॉर्मूलाज ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में एकदम अच्छे से फिट हो जाएंगे। फिर जो डीपीपी मिलती है वो हमें सॉल्व करनी है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन।
अब मॉड्यूल कोई भी आप जहाँ से प्रैक्टिस करने का सोचे या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद नीट पीवाईक्यूज कर लेंगे। अब यहाँ तक करते करते आपके कंसेप्ट्स बन जाते हैं, फॉर्मूलाज आपको पता चल जाता है और कोई फैक्ट बेस्ड एनसीईआरटी थ्योरी पॉइंट ये सब कुछ कुछ थोड़े थोड़े पता चल जाते हैं, और जो टेस्ट में जो फिर क्वेश्चंस आएंगे उससे हेल्प हो जाएगी। अब जो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जाम्पलर, ये भी आपको करना है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है आप वो मेरे एनालिसिस वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने बताया है। ये आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इन टेक्स्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट आ गया था नीट 2025 में। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एनसीईआरटी एक्सरसाइज से आ गया था। ये इक्विलिब्रियम के एनसीईआरटी सॉल्ट एग्जाम्पलर से आ गया था। मैंने सारा इसी तरह, ये तो 3 ही क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई हूँ। टोटल 16 क्वेश्चंस पूरे मैंने एनालाइज करके दिखा दिया है, वहाँ आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जाम्पलर, ये जो चीज़ें हैं ये तुरंत ही कर लो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। परफेक्शन के पीछे मत भागिए आप। इतना तक हो गया ना तो यहाँ तक ही काफ़ी है अभी के लिए। आगे चल के 1 महीने बाद या आगे चल के जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है या इसे अलग से टाइम निकाल के आपको इन टेक्स्ट, एक्सरसाइज एग्जाम्पलर ये सब चीज़ें करनी है, ताकि अभी जो प्रेजेंट चल रहा है, क्योंकि सर लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, हमारे लिए वेट नहीं करेंगे, तो हमारा बैकलॉग ना क्रिएट हो। इसलिए ये सब आप बाद में भी कर सकते हैं, अभी तक आपको इधर तक कंप्लीट करके रखना है, फिर लास्ट में जेईई मेंस पीवाईक्यूज कर लीजिएगा। अब आप ऐसे ये चेकलिस्ट बना सकते हैं, और चेकलिस्ट में जैसे आपने मेरी चेकलिस्ट आप देख सकते हैं मैंने कैसे बनाया था। सारे चैप्टर्स नेम लिख लिए थे, फिर लेक्चर्स, शॉर्ट नोट्स, एनसीईआरटी ये सब किया है क्या, टिक लगा देती थी। फिर जो मेरे बॉक्सेस खाली रह जाते थे उसको मैं आगे चल के टाइम निकाल कर फिल कर देती थी, वो चीज़ करने के बाद टिक लगा देती थी यहाँ पे। तो आपको भी यही करने हैं, सारे चैप्टर्स के नेम लिख लेने हैं, उसके बाद उसके नोट्स हो गए तो टिक लगा दो, शॉर्ट नोट्स हो गए तो टिक लगा दो, मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लिए टिक लगा दो। फिर ये जो इन टेक्स्ट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एक्सरसाइज ये सब है, ये जब आप करेंगे तब और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीट 2025 के एनालिसिस वीडियो में देखने के बाद आपको समझ ही गया होगा कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जाम्पलर और इन टेक्स्ट से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करिएगा ही। और ये जो नीट पीवाईक्यूज मैंने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम है, तो जैसे फर्स्ट टाइम अभी कर लिया तो सेकेंड टाइम 2-3 महीने बाद कर लिया तब टिक लगा देना, और थर्ड टाइम फिर नीट के पहले आपको करना है। ये नीट पीवाईक्यूज बार रिपीटेडली आपको सॉल्व करनी है, बहुत हेल्पफुल रहेगी। फिर ये जेईई पीवाईक्यूज एंड तक में एक बार कर ही लेना है, बस इतना ही आप अच्छे से करिए। ये नहीं कि बाद बहुत रिसोर्सेज के पीछे भागे, कोई ये बुक लगा रहा है, कोई वो बुक लगा रहा है, वो सब चक्करों में हमें नहीं पढ़ना है। जो हमारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस होने के बाद हमें इन्हें ही प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप देखेंगे ना बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पाएंगे आप, और फिर जेईई मेन पीवाईक्यूज कर लेनी है। अब जो आता है, अब इतने सब क्वेश्चंस करने के बाद अब जाके आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। अब एनसीईआरटी रीड करने का ये फ़ायदा रहेगा कि अभी आपको सब एक क्लैरिटी आ गई है दिमाग में कि ये क्वेश्चंस पीवाईक्यूज देखकर कि यहाँ से ज़्यादा टाइम ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ हुआ है या ये वाला पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब पता चल गया रहेगा। और मतलब कॉन्सेप्ट और अच्छे बन जाते हैं। यहाँ पे तो आपके कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज ये सब हुए ही, बाकी ये सब करने के बाद आपको मतलब वो चैप्टर की पकड़ और मजबूत हो जाती है। तो उसके बाद अब जब आप एनसीईआरटी रीड करेंगे ना तो आप असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट और असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस खुद ही फ्रेम करना सीख जाएंगे। अब कैसे, जैसे मैंने सब सॉल्यूशंस के जिस तरीके मैंने आपको बताया ना, इसी तरीके मैंने भी किया था। तो मैंने ये सॉल्यूशन चैप्टर का सारा चीज़ें करने के बाद अब जब मैं एनसीईआरटी रीड करने आई तो मैंने देखा कि ये जो चीज़ है जो मैंने हाईलाइट किया, ये मैंने कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में नहीं पाई थी। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है, और ये असर्शन, रीजन आसानी से बन सकता है। नीट 2026 के लिए भी हो सकता है यही क्वेश्चन उठ के आ जाए। तो फिर आपको क्या करना है, जैसे असर्शन, रीजन मैंने अलग से निकाल के रख लिया, एनसीईआरटी रीड करने के बाद साइड में ऐसे लिख दीजिए। तो असर्शन ये है कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो है वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। इसका रीजन ये होगा कि क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल जो है वो एसीटोन के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। तो ये अच्छा असर्शन रीजन क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरीके आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। मैंने ये सीरीज लाया है जहाँ पे मैं शॉर्ट्स के थ्रू एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट लाइंस को पिक करके उन्हें शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप जाकर ये सीरीज़ में एक बार देख सकते हैं, जैसे जिनको टाइम नहीं मिला या नहीं कर पाए तो वो वहाँ पर एनसीईआरटी मैंने रीड करके, हाईलाइट करके और शॉर्ट में एक्सप्लेन करके वो शॉर्ट्स के थ्रू मैंने डाल दिया है। अभी तक मैंने मोल कंसेप्ट डाला है, आप आगे के भी मैं डालूंगी तब देख सकते हैं।
और फिर ये हो जाने के बाद जब आपने एनसीईआरटी भी रीड कर ली, अब बारी आती है शॉर्ट नोट्स बनाने की। खुद से शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। अब शॉर्ट नोट्स बनाना आप सीख मतलब अब आप शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए एलिजिबल हो। क्यों? अब आपने क्वेश्चंस भी इतने सारे पढ़ लिए, नोट्स भी बन गए हैं, और नोट्स आपके एंड टाइम पे नहीं इतने हेल्पफुल रहेंगे जितना आपके शॉर्ट नोट्स रहेंगे, ठीक है। एंड में टाइम की कमी होती है जिसकी वजह से हम नोट्स पे ही नहीं रह सकते हैं। तभी ऐसा लगेगा कि क्या क्या हम फटाफट कर ले, तो वो शॉर्ट नोट्स ही हेल्प करेंगे। तो वो शॉर्ट नोट्स में मेनली आपका फॉर्मूला और इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी के कुछ लाइंस या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो हम भूलते हैं बार बार। तो जैसे ये मेरा सोल्यूशन चैप्टर का शॉर्ट नोट है, इस तरीके आपका शॉर्ट नोट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ग्राफ की। अब ग्राफ हर साल एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ग्राफ से हर साल एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी हो सकता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के भी आ सकता है, जैसे कि ये इस साल आया था नीट 2025 में पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन के ऊपर। तो आपको ग्राफ को भी एनसीईआरटी में जितने ग्राफ है उसको अच्छे से एक बार देखना और अच्छे से समझ के लेना है। अब रिवीजन आपको कैसे करना है? तो रिवीजन करने के लिए आप सोने से पहले जितना भी दिन भर में पढ़े हैं या पहले के टॉपिक्स जो आप भूलते हैं वो आपको रिवाइज करनी ही करनी है। और जब आप सुबह उठते हैं, जो लोग को क्वेश्चंस नहीं बनते हैं ना, तो मेन उनका यही रीज़न रहता है कि उनको फॉर्मूलाज में नहीं याद रहते हैं पे। तो फॉर्मूला याद रहे उसके लिए आपने जो फॉर्मूला शीट या शॉर्ट नोट्स कुछ बनाए होंगे ना, तो वो सुबह उठते ही 10-15 मिनट सिर्फ एक बार देखिए। जब आप रोज़ ऐसा करेंगे ना, फॉर्मूला हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगे। और जो अपने नोट्स बने हैं, उन्हें बार बार रिवाइज करिए। टेस्ट से पहले ऐसे भी कर लिया, कभी भूल रहे तो उसका ऐसे करते जाइए ताकि वो भूला ना पाए हम। और शॉर्ट नोट्स एंड टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। अब हम मेन बात करेंगे कि क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो क्वेश्चंस क्यों नहीं बनते हैं, उनका मेन रीज़न ये है कि आप लेक्चर्स देख लेते हैं, नोट्स भी कर लेते हैं, नोट्स भी अच्छे से ले लेते हैं, लेकिन नोट्स कभी वो रिवाइज नहीं करते हैं बार-बार। अब जिस दिन आपने नोट्स बना लिया, उस दिन ही आपको जो रिवीजन वाला शेड्यूल मैंने दिया है, आधा घंटा आपको रिवाइज करना है, वो उसमें आपको नोट्स ही अच्छे से रिवाइज करने हैं, फॉर्मूलाज पूरे याद कर लेने हैं अच्छे से, और डेली सुबह उठते ही वो फॉर्मूलाज एक बार नज़रों के देखने हैं। तो फिर सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें क्वेश्चंस पढ़ने के बाद उसका गिवन पार्ट लिख लेना है। उसके बाद उसमें क्या पूछा है वो निकाल के लिख लेना है, और उससे रिलेटेड आपको क्या फॉर्मूला पता है वो आप साइड में लिख सकते हैं। और फिर वही टर्म्स यूज़ किए हैं, वही पूछा गया है, उसको हिसाब से जो 2-3 फार्मूलाज बन जाएंगे, एक फार्मूला सिलेक्ट करके उसे अप्लाई करता है। इस तरीके बस इतना ही करना रहता है, फिर कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ जाएगा। बल्कि फिजिकल केमिस्ट्री बहुत सिंपल होती है। पहले मैं फिजिकल केमिस्ट्री से डरती थी, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे रहता है, अपने को जो आंसर आ गया ना, हम कंफर्म रहते हैं कि हाँ यही है, और ये रहता है कि यही फॉर्मूला लगानी है, यही स्टेप्स उसके फॉलो करने। अब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में हमारी श्योरिटी नहीं रहती है जितनी फिजिकल केमिस्ट्री में आंसर सही करने की श्योरिटी रहती है। तो सबसे पहले हमें लेक्चर्स कर लेने हैं, फिर प्रॉपर उसके नोट्स बना लेने हैं, और हर एक फॉर्मूला और बार बार नोट्स को रिवाइज करना है। फिर जो डीपीपीज रहेंगे वो सॉल्व करना है, और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से यही होता है कि जो फॉर्मूला हम भूल भी जाते हैं ना, वो भी हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करते क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वो फॉर्मूला एकदम दिमाग में फिक्स हो जाती है, जो फिर हम आगे कभी भूलते नहीं हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब ये अप्रोच एक बार आप ट्राई करिएगा, इससे आपको क्वेश्चन बनने लगेगा। इसी तरीके मैंने अपने फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग किया था। और जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग होंगे उन्हें मतलब टिक लगा दीजिए कि इस बार तो रॉन्ग हो गया, अब अगली बार मैं ये क्वेश्चन पे दोबारा आऊँगा तब ये राइट हो जाना चाहिए। और जो टेस्ट के क्वेश्चन ये सब गलत होंगे उसके लिए मिस्टेक कॉपी तो बनानी ही नहीं। ठीक है, फिर थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो आपको कैसा चाहिए वो आप कमेंट करके बता सकते हैं।